बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके पास है। स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेट्स, ये एक 5 यानी कि नल सेट गिवन है, फिर एक सेट गिवन है जिसमें एक एलिमेंट 0 गिवन है, फिर एक और सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट 5 गिवन है। इन तीनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है ये हमें स्टूडेंट बताना है। बिल्कुल बेसिक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बाज़ औक़ात इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, तो आपने इससे बचना है। सबसे पहली बात, ये बेटा नल सेट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 0, तो 0 याद रख लें एक एलिमेंट है। तो जब ये एक एलिमेंट है तो इट मीन्स हमारे पास ये एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट है। अ सेट हैज़ एन एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? 0। जी, थर्ड सेट को अगर आप देखें तो ये भी इसी तरह, इस सेट के अंदर ये एक आपके पास एलिमेंट है। बेसिकली याद रख लें स्टूडेंट, ये ग्रीक लेटर है, फाई से इसको फाई कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। अ सेट हैज़ एन एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है? 5। तो ये इन तीनों सेट्स के दरमियान में स्टूडेंट्स डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहा हूँ स्टूडेंट। डिसाइड विच सेट्स आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द अदर। इनमें से कौन से सेट दूसरे सेट के प्रॉपर सबसेट हैं? प्रॉपर सबसेट आपको पता है कि वो सेट होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी दूसरे सेट के अंदर मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे 4 सेट गिवन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले सेट टी गिवन है जो कि रेक्टेंगल पर मुश्तमिल है, टी सच दैट टी इज अ रेक्टेंगल। फिर आपको एक सेट पी गिवन है, पी सच दैट पी इज अ पैरेललोग्राम। फिर आपको एस गिवन है, एस सच दैट एस इज अ स्क्वायर। और फिर आपको पास गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। जी स्टूडेंट, अब इन चारों सेट्स को अगर आप गौर से देखें तो सबसे बड़ी जो चीज होती है वो याद रख ले स्टूडेंट, होते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सी चीज होती है? ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों। अ शेप विच हैज 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब याद रख लें, रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स हैं, स्क्वायर की भी 4 साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम की क्या होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों जो सेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल सेट के क्या होंगे? सबसेट। तो मैंने क्या लिखा कि सेट टी, सेट पी एंड सेट एस, टी पी एंड एस आर प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स। जी, इसका मतलब है सबसे बड़ा एक्स था, तो बाकी तीनों के तीनों उसके क्या हो गए स्टूडेंट्स? सबसेट हो गए। अब जरा जो बाकी 3 रह गए इनको जरा गौर से देखें। इनमें स्टूडेंट एक है रेक्टेंगल, एक है पैरेललोग्राम और एक है स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड स्टूडेंट्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और अगर आप गौर से देखें तो रेक्टेंगल और स्क्वायर ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम की काइंड्स में से हैं। इट मींस रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम की एक टाइप है और स्क्वायर भी इसकी एक टाइप है। इट मींस जो आपके पास इस वक्त सेट टी है और सेट एस है, ये स्टूडेंट दोनों के दोनों सब सेट होंगे पैरेललोग्राम सेट पी के। तो मैंने क्या लिखा कि एस एंड टी आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ पी। जी स्टूडेंट, अब 2 सेट रह गए, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। याद रख लें, रेक्टेंगल एक ऐसी शेप है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके चारों के चारों एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। स्क्वायर एक पर्टिकुलर टाइप है रेक्टेंगल की, याद रख लें, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं स्टूडेंट, और इसके भी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो आपने लिखा एस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ टी। तो ये आपके पास छोटी सी बेटा एक डिस्क्रिप्शन थी, इसको आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसके बाद 3 है कि राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। ये हमारे पास एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं और हमें कहा जा रहा है कि इसके सबसेट्स फाइंड करें। जी स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टूडेंट 4 हैं, तो 2 की पावर 4। जी स्टूडेंट, 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 16 सबसेट्स आएंगे। हमें इसके 16 सबसेट्स को यहां पे राइट डाउन करना है। जी मैंने लिखा है द सबसेट्स आर। जी स्टूडेंट, सबसे पहला सबसेट क्या होता है? नल सेट। फिर आपने एक एक एलिमेंट लेना है, यानी कि पहले x लिया, फिर स्टूडेंट y लिया, फिर z लिया और फिर t लिया, फिर पेयर वाइज
x को y के साथ लेंगे, फिर x को z के साथ लेंगे, x को t के साथ लेंगे, x, y, x, z, x, t। अब x को रिप्लेस करेंगे y, z, y, t, y, z, y, t, y दोनों के साथ आ गया। अब y को रिप्लेस कर दे तो z, t। स्टूडेंट अगर आपने x, y लिख दिया तो y, x नहीं लिखेंगे, ये एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेयर वाइज भी आ गया। पेयर वाइज के बाद आप स्टूडेंट हम आ जाएंगे तीन सेट्स के, तीन एलिमेंट्स के सेट के ऊपर। जब आपने 3 एलिमेंट लिखने हैं तो इसकी बहुत आसान सी टेक्निक है कि आपने एक एक एलिमेंट को स्टूडेंट मिस करना है। सबसे पहले आप t को मिस कर जाएं तो क्या आ जाएगा, x, y, z। फिर स्टूडेंट आप z को मिस कर जाएं, x, y, t। फिर स्टूडेंट आप y को मिस कर दें, x, z, t। फिर x को मिस कर दें, y, z, t। तो यही चारों के चारों सेट्स स्टूडेंट मैंने यहां लिख दिए। और लास्ट में हर सेट अपना सबसेट खुद होता है, जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो वो खुद आ गया x, y, z, t। तो स्टूडेंट इस तरह इसके 16 सबसेट पॉसिबल थे, वो हमने यहां पे नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 स्टूडेंट अगर इसमें देखेंगे तो आपको 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के अंदर एक तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं स्टूडेंट, अगर उनके एलिमेंट्स सारे एक जैसे हो, सेम हो। यानी कि एक सेट में अगर 1, 2, 3 है, दूसरे में भी 1, 2, 3 है, तो वो इक्वल होंगे। और फॉर एग्जांपल दो सेट के एलिमेंट्स की तादाद इक्वल है, यानी कि एक में 3 एलिमेंट है, दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इसके बाद नल सेट, आपको पता है नल सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट्स स्टूडेंट क्या होते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होता, वो नल सेट कहलाते हैं। तो उसमें आप ये देखेंगे, एक आपके पास क्वेश्चन है कि आप ऑड नंबर और इवन नंबर को प्रूव करें कि दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, कि दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। याद रख लें, ए आपके पास जो नेचुरल नंबर है या इवन नंबर है या ऑड नंबर है स्टूडेंट, अगर उनके एलिमेंट्स की तादाद फिक्स्ड नहीं है और वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, इट मींस वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि उनके एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, लेकिन एलिमेंट की तादाद एक इक्वल इसलिए कंसीडर करें चूंकि इनफाइनाइट है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे पार्ट्स हैं स्टूडेंट, एक पार्ट मैंने यहां पे आपको करके दिखाया, बाकी बहुत ईजी से हैं। वही यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वही सारी की सारी वही चीजें फाइंड आउट करनी है। सेट ए गिवन है स्टूडेंट, सेट बी गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, और मैंने इसका एक पार्ट 6 पार्ट कर रहा हूं, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है कि बी और ए दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो मैंने लिखा फर्स्ट वी शैल फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट। जी स्टूडेंट, बी कॉम्प्लीमेंट किसकी को होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे ए बी सी डी ई, माइनस बी के एलिमेंट्स लिखे ए बी डी, सॉरी बी के एलिमेंट लिखे बी सी डी, तो बी सी डी से बी सी डी कैंसिल हो गया, तो दो एलिमेंट्स बच गए ए और ई, तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखे माइनस ए के एलिमेंट्स लिखे, सेम एलिमेंट ए बी डी कट हो गए, तो सी कॉमा ई बच गया। बेटा बी कॉम्प्लीमेंट में से ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है ए कॉमा ई, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है सी कॉमा ई, दोनों में ई सेम है, कट कर देंगे, पहले सेट का एक एलिमेंट बच गया ए, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर हो गया। स्टूडेंट इसको आगे बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 9 में डी मॉर्गन्स लॉ है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह लिंक के अंदर मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहें तो। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी स्टूडेंट, इसको हमने कंप्लीट करना है, बड़े गौर से देखिएगा। हम दो सेट्स का जब यूनियन फाइंड करते हैं, जब या दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो दो बातें बड़ी अच्छी तरह माइंड में बिठा लें। जब दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता है कि यूनियन में एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हमेशा आंसर जो दो सेट्स गिवन हैं उनके मुकाबले में आंसर हमेशा बड़ा आता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है अगर दो सेट्स आपको गिवन हैं और उन दो में से एक सेट दूसरे के मुकाबले में बड़ा है, तो जब आप यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमेशा बड़ा सेट आएगा। एक बात। इसी तरह जब आप दो सेट्स का स्टूडेंट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो इंटरसेक्शन में चूंकि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं, तो जब आप कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो इसका मतलब है जो छोटा सेट है वो सेट वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दो बातों को अपने माइंड में रखना है और इसके बाद इन क्वेश्चन को देखना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहला है कि ए यूनियन नल सेट। स्टूडेंट्स, ए का नल सेट के साथ यूनियन लेना है। नल सेट का मतलब उसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सारे के सारे सेट एलिमेंट्स कौन से वापस आ जाएंगे, जो सेट ए के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है ए का जब नल सेट के साथ यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो आंसर स्टूडेंट ए ही वापस आ जाएगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? अगले क्वेश्चन को देखें, सेकंड पार्ट को स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन नल सेट।
अच्छा, अब यहां देखिए ना, यहां यूनियन फाइंड कर रहे थे तो ए और नल सेट में से ए बड़ा है तो आंसर ए आया। अब इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेने, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब आपको तो पता है नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब नल में कोई एलिमेंट नहीं है तो आंसर वापस कौन आएगा, नल सेट ही वापस आ जाएगा। तो ये अभी जो मैंने आपको बात समझाई ये बात यहां पर आपको क्लियर हो जाएगी। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट की तरफ अगर आप आ जाएं, ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ ही अपना इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। जी बेटा, अगर दो सेट्स का आप यूनियन फाइंड आउट करें, यानी कि एक ही सेट हो उसका आपस में यूनियन फाइंड करें या नल इंटरसेक्शन फाइंड करें, दोनों सूरतों में आंसर वो सेट वापस को दिया जाएगा। ए में जो एलिमेंट है दूसरे ए में भी सेम वही एलिमेंट्स हैं, तो आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए ही वापस आ जाएगा। अच्छा, अब यहां स्टूडेंट अगर आप देखें कि ए का आप यूनियन फाइंड कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट ए के मुकाबले में बड़ा होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सुपर सेट है ए का और ए इसका क्या है, सबसेट। तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा। जी स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट की तरफ आप आ जाएं, तो नल सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि नल के साथ जब निकालेंगे वैसे ही कोई एलिमेंट ही नहीं है दोनों में, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नल ही वापस आएगा। खा इनका यूनियन फाइंड आउट करें, खा इंटरसेक्शन फाइंड करें, दोनों सूरत में आंसर सेम यही रहेगा। अब स्टूडेंट ए का ए के साथ यूनियन फाइंड कर रहे हैं, यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो दोनों ए की ही वैल्यू वापस आ जाएंगी, तो आंसर स्टूडेंट ए ही रहेगा। जी स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट याद रख लें स्टूडेंट, जब भी किसी सेट का आप डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वही आंसर वापस आ जाता है, क्योंकि जब आप पहला कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो एलिमेंट जो सेट में मौजूद होते हैं वो माइनस हो जाते हैं और वो आ जाते हैं जो उस एलिमेंट में नहीं होते, और जब उसको दूसरी दफा माइनस करेंगे तो वो सेट माइनस हो जाएंगे और वापस वही एलिमेंट आ जाएंगे जो आप पहली दफा सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का जब डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो स्टूडेंट आंसर ए ही वापस आया। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जी बेटा, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो कभी भी उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट नहीं होंगे। आपको पता है कि दोनों के अंदर दोनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं। अगर दो सेट आपस में डिसजॉइंट हो, यानी कि उनके दरमियान में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो जब आप उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, नल सेट आ जाएगा वापस। और जहां स्टूडेंट देखें यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल को यूनिवर्सल में से स्टूडेंट माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, नल सेट वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ पार्ट से जो क्वेश्चन नंबर 11 का हिस्सा थे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है आपसे कि डिटरमिन द कंडीशन अंडर विच, आपने यहां कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन के तहत ए यूनियन बी ए की इक्वल होगा। स्टूडेंट बहुत आसानी सी बात, अगर ए और बी का आप यूनियन फाइंड आउट कर रहे हैं और आंसर ए आ रहा है तो इसका मतलब है यूनियन का ऑपरेशन में आंसर हमेशा बड़ा आता है, तो इसका मतलब है ए बी के मुकाबले में बड़ा है और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर आ रहे होंगे, इट मींस, और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो जब बी के एलिमेंट स्टूडेंट ए के अंदर मौजूद हैं और ए में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं तो इसका मतलब बी ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और यहां पे मैंने ब्रैकेट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी इसको मेंशन कर दिया कि बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अच्छा, एक बात यहां पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और 10th में जो प्रॉपर सबसेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इम्प्रॉपर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट ईयर में उसके अगेंस्ट अपोजिट दिया हुआ है। जो वहां प्रॉपर का है वो यहां इम्प्रॉपर का इन्होंने दिया हुआ है, जो इम्प्रॉपर का है वो प्रॉपर का दिया हुआ है। तो आपने बहरहाल इसी को आप प्रॉपर यहाँ कंसीडर करना है। मेरे ख्याल में बहरहाल ये थोड़ी सी एक मिस्टेक है बुक के अंदर जिसको स्टूडेंट कवर करने की ज़रूरत है। जी सेकंड पार्ट को देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी का आप यूनियन फाइंड आउट करें और आंसर बी आ रहा है तो इसका मतलब है अब बी के एलिमेंट्स ए के मुकाबले में ज़्यादा हैं और ए के सारे एलिमेंट बी का हिस्सा हैं। तो जब ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर मौजूद हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है तो इसका मतलब अब ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी मेंशन कर दिया। जी स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब यहां पे बहुत तवज्जो से बात को समझना है स्टूडेंट कि यूनिवर्सल सेट का किसके साथ इंटरसेक्शन आपने लिया होगा कि आंसर यूनिवर्सल ही वापस आया होगा। आपको पता है कि यूनिवर्सल का इसका मतलब इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ ही लिया जा रहा है, तभी तो आंसर यूनिवर्सल वापस आ रहा है। अब ए कॉम्प्लीमेंट अगर यूनिवर्सल की इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट
अगर यूनिवर्सल की इक्वल है तो इसका मतलब है ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बेटा कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। जब ए नल सेट है तो आप जब उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन स्टूडेंट जब यूनिवर्सल के साथ फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल आ जाएगा। तो यहां हमने क्या मेंशन किया कि ये कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है कि व्हेन ए इज अ नल सेट, जब ए हमारे पास क्या हो, नल सेट हो, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की इक्वल आएगा बेटा जी। फोर्थ कंडीशन में है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो सेट आता है जो छोटा होता है। इसका मतलब है ए यहां बी के मुकाबले में छोटा है और ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तभी तो ए के सारे एलिमेंट कॉमन आ गए तो आंसर ए आ गया। इट मीन यहां पर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 पर मैं आ रहा हूं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह करने हैं आपने, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसके अंदर, सारे के सारे इसी तरह के क्वेश्चन है। वही यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिमॉर्गन लॉज, वही सारी की सारी पूरी चीजें हैं। ए क्वेश्चन 14 के दो पार्ट में यहां स्टूडेंट आपको करा रहा हूं कि यहां में सेट गिवन है, सेट ए गिवन है 2,3 की इक्वल, सेट बी गिवन है स्टूडेंट 3,4 की इक्वल, सेट सी गिवन है C, F की इक्वल, यूनिवर्सल सेट गिवन है 2, 3, 4 CF। फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। जी बेटा, फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी। ए की वैल्यू लिखी 2,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन सी की वैल्यू लिखी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू तो आ गई एज इट इज। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है, तो यूनियन में आपको पता है दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे, मिला के लिखेंगे। यहां 3,4 है, यहां C, F है, तो मिला के लिख देंगे तो ये लगा 3,4, C, F। अब स्टूडेंट इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा कर्ली ब्रैकेट शुरू में आएगी, कर्ली ब्रैकेट एंड पर आएगी और दरम्यान में जितने भी वैल्यूज हैं वो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। तो ये हो गया बेटा 2, पहले यहां का पहला एलिमेंट इन बारी बारी सारे एलिमेंट्स के साथ लेंगे, यानी कि 2,3, फिर 2,4, फिर 2,C, फिर 2,F, चार एलिमेंट्स, चार ऑर्डर पेयर हो गए। फिर 3 को बेटा इसी तरह 3,3, 3,4, 3,C एंड 3,F और आखिर में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी। जी बेटा, सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लिखी, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, बी ब्रैकेट लगाया, बी की वैल्यू इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में बेटा कॉमन लेते हैं। अब देखें यहां है 3,4, यहां है C, F, तो इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, तो आंसर विल बी अ नल सेट। आंसर नल सेट आ गया। जी स्टूडेंट, नल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स नल सेट ही वापस आ जाएगा। जी स्टूडेंट, रिमेनिंग क्वेश्चन 15, 16 और जो बकिया इसको क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किए हैं, इनको बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन दे देंगे। अगर आपको वीडियो या स्टूडेंट अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।